अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। द कश्मीर फाइल फिल्म इस वक्त मौज़ूए बहस बनी हुई है। सिनेमा घरों में भी उसे दिखाया जा रहा है, टीवी चैनलों पर भी, मोबाइल पर भी, हर जगह इसी फिल्म पर बहस हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है, तो वहीं दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि झूठ का मुरब्बा है। झूठ के अलावा 1% भी इस फिल्म में सच्चाई नहीं है। फिल्म में क्या बताया गया है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उस फिल्म को इस तरह से दिखाया गया है जैसे कश्मीरी पंडितों पर मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, अत्याचार किया, उनसे उनका वतन छीन लिया, उनका घर छीन लिया, उन्हें बेवतन कर दिया और कश्मीरी पंडित दुनिया भर में ठोकरें खाने पर मजबूर हुए। एक और मैसेज दिया गया कि मुसलमान जालिम, हथियारे और दहशतगर्द होते हैं। मुसलमानों को जहाँ भी मौका मिला, जहाँ भी मुसलमान मेजोरिटी में थे, वहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं को सताया है, उनका अत्याचार किया है, उनकी औरतों के साथ रेप किया है, उनकी नौकरी छीन ली है, उन्हें बिजनेस करने नहीं दिया है। ये मैसेज दिया गया है और एक तरह से हर हिंदू के जहन में जहर घोलने की साजिश की जा रही है, जबकि सच्चाई इसके बरक्स है। फिल्म की शुरुआत इस तरह होती है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों के बच्चे होते हैं, और उस क्रिकेट खेलते हुए जहाँ बच्चों में थोड़ी सी बेईमानी होती है, मुसलमान बच्चा हिंदू बच्चे को गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है, फिर उसे मारने की कोशिश करता है। वहाँ कुछ बड़े लोग होते हैं, उसे मारने के लिए उसे दौड़ाते हैं, ताक़ुब करते हैं, और फिर दिखाया जाता है कि किस तरह मुसलमान हिंदुओं को चुन चुन करके यानी कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं, काफिर कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना होगा वरना मरना होगा, हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए कश्मीर में जगह नहीं है। यहाँ तक दिखाया गया है कि मुसलमान कहते हैं कि तुम्हारी औरतों के साथ हम रेप करेंगे। एक औरत को ले जाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ रेप किया है, मेरे दोस्तों की ज़रूरतों को भी तुम्हें पूरा करना होगा, और मैं मर जाऊँगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। JNU का जो मामला है उसे वहाँ दिखाया गया है। ये तक दिखाया गया है कि जो वहाँ के मुसलमान हैं वो इंडियन रुपीस के बजाय पाकिस्तानी करेंसी में लेन देन बिजनेस करते हैं। इस तरह का घटिया कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। इस फिल्म को जो लिखा है, इसके जो डायरेक्टर और राइटर है विवेक अग्निहोत्री है, उनकी मैडम यानी उनकी वाइफ पल्लवी जोशी ने भी इस फिल्म में काम किया है, अनुपम खेर ने इसमें काम किया, और कई सारे जो इसके एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं या फिल्म को बनाने वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनमें से अक्सर का ताल्लुक बीजेपी से है, यानी बीजेपी से गहरा ताल्लुक है। अब समझिए कि इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है और रियल में हुआ क्या था। कश्मीर की सच्चाई यह है कि वहाँ 1990 तक बल्कि आज तक कोई कम्युनल राइट हुआ ही नहीं है। इस फिल्म में बताया गया कि कश्मीरी पंडितों पर मुसलमानों ने हमला किया, उन्हें वतन छोड़ने पर मजबूर किया और भगाया गया, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है। रियलिटी वहाँ ये है कि वहाँ कभी कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, और जिन कश्मीरों के बारे में ये कहा जा रहा है, पंडितों के बारे में कि मुसलमानों ने उसे भगाया, उसकी सच्चाई ये है कि मुसलमानों ने उन्हें वहाँ से नहीं भगाया, बल्कि उस वक्त वहाँ के गवर्नर थे जगमोहन, और वो RSS के लीडर रहे हैं। बीजेपी में बाद में वो मिनिस्टर बने। उन्होंने ही कश्मीरी पंडितों से उस इलाके को खाली कराया। उनका प्लान था वहाँ हमला करने का, उनकी साजिशें थी या उनकी पॉलिसी थी कि कश्मीरी पंडितों से जब पहले से इस सरजमीन को हम खाली करा लेंगे, उसके बाद फ़ौज के ज़रिए दिगर ज़राए से हम कोई हमला करेंगे तो कश्मीरी पंडित वहाँ महफूज रहेंगे। इसलिए रातों रात कश्मीरी पंडितों से वो जगह खाली कराई गई, उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा गया। उनकी जो नौकरियाँ थी, उनकी जो जॉब थी, तनख्वाहें उन्हें मिल रही थी, दोबारा कुछ को वापस किया गया, कुछ को वापस नहीं किया गया, तो बाज़ाब्ता सरकार ने खाली कराया। लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया गया कि कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को घर बार छोड़ने पर मजबूर किया है। इस फिल्म पर कई लोगों ने रिव्यू किया है, अपना तबसरा किया है। एक रिव्यू किया है विंता नंदा ने। विंता नंदा एक अहम नाम है, फिल्म डायरेक्टर रही हैं, फिल्म राइटर रही हैं। इन्होंने जो अपना तबसरा किया है इसमें उन्होंने 4-5 पॉइंट क्लियर किया है। सबसे पहले उनका कहना है कि जिस वक्त का मामला इस फिल्म में दिखाया गया है, यानी 1989 और 1990 में, कि कश्मीरी पंडित ने पलायन किया, हिजरत करने पर उन्हें मजबूर किया गया, उस वक्त मरकज़ में VP सिंह की हुकूमत थी, VP सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जनता दल की हुकूमत थी, और जनता दल को जिन पार्टियों का सपोर्ट था उसमें एक अहम पार्टी BJP भी शामिल है। यानी BJP के सपोर्ट से जनता दल की सरकार थी और VP सिंह उस वक्त के वज़ीर आज़म थे।
दूसरा सच उन्होंने ये लिखा है कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जगमोहन, और जगमोहन आरएसएस के लीडर रहे हैं। बाद में भी बीजेपी में वो खुले तौर पर शामिल हुए, बीजेपी में मिनिस्टर भी रहे। सेंटर में बीजेपी के सपोर्ट से सरकार थी, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे और रियासत में बीजेपी के गवर्नर थे। और इन सब के रहते हुए कश्मीरियों के साथ यानी कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ। फिर सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है। नंदा ने अपने रिव्यू में यह भी लिखा है कि सिर्फ कश्मीरियों के साथ ही नहीं हुआ बल्कि 1947 में जम्मू कश्मीर में कत्ल आम हुआ और उस कत्ल आम में 1 लाख मुसलमान मारे गए और 1 लाख मुसलमानों को मारने वाले शिद्दत पसंद हिंदू और सिख है। एक तारीखी सच्चाई है जिसका कोई चर्चा नहीं है। नंदा ने अपने एक और तबसरा में ही लिखा है कि आरटीआई से रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि 1990 के बाद से अब तक जो 1990 में हुआ कुल 1700 कुछ लोग मारे गए हैं और उन 1700 लोगों का जिनका कत्ल हुआ मिलिटेंसी के ज़रिए उसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित है, बकिया मुसलमान या दूसरे लोग हैं। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि उस दौर में यानी 1990 के दौर में 399 कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ जो एक दूसरा तारीखी है और उस वक्त 15,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ। लेकिन कश्मीरी पंडितों के कत्ल का चर्चा है, मुसलमानों के कत्ल का जो 15,000 मारे गए, इसके अलावा सिख मारे गए, दूसरे मारे गए, उसका कोई चर्चा नहीं है। ये जो कुछ हुआ या दिखाया जा रहा है वो मिलिटेंसी के ज़रिए था, जो पाकिस्तान के ज़रिए एक तरह से थोपा गया था। वहाँ के अवाम का उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वहाँ की अवाम को भी इस फिल्म के ज़रिए बदनाम किया गया कि वहाँ की अवाम ने किया है। फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जो बड़े ख़तरनाक है, हकीकत के ख़िलाफ़ तो पूरी मूवी है, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जिसको झूठ से भी आगे कहा जा सकता है कि कोई इंसान जहर भी इतना घटिया तरीके से नहीं घोल सकता है जिस तरह उसमें घोला गया है। एक सीन जो उस फिल्म का है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि एक पड़ोसी एक कश्मीरी पंडित की हिफाजत करता है, उसके साथ गहरे ताल्लुकात होते हैं, दोस्ताना रवाबित होते हैं, लेकिन उसके ताल्लुक़ से दिखाया गया है कि वो अपने पड़ोसी को ही कहता है कि तुम अपना घर खाली कर दो, यहाँ से मुंतकिल हो जाओ, हालात अच्छे नहीं हैं। जब मिलिटेंसी के लोग आते हैं तो उस वक्त उनका मुसलमान पड़ोसी आंखों से इशारा करता है कि अपने घर में छुपा हुआ है, ये भी पंडित है, इसे मारो। इस तरह का सीन दिखाया गया, यानी इंसानियत की भी हदें पार कर दी गई है। एक जगह ये दिखाया गया है कि मिलिटेंसी का एक शख्स एक औरत को गोली मारकर वहीं पर कत्ल कर देता है, उसकी बेटी को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है, उसके साथ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रेप करूंगा। अनुपम खेर ने अब जगह अपने सीन में एक जगह दिखाया है कि वो एक सब्ज़ी फरोश से अनुपम खेर कुछ ख़रीदते हैं तो वो पाकिस्तानी पैसा इनको वापस रिटर्न में देता है और कहता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लिहाजा हम तुम्हें इंडियन रुपया नहीं देंगे। इस तरह के कई सारा सीन है जो मूवी देखने के बाद पता चलता है कि पूरा का पूरा झूठ पर मबनी है। जो कश्मीर की रियलिटी है, सच्चाई है, वो ये भी है कि 1947 से ही कश्मीर का तनाज़ो है, लेकिन 1947 से लेकर के 1990 तक कश्मीर में कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसमें बड़े पैमाने पर वहाँ के मुसलमानों ने कहा हो कि हम हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं, हम हिंदुस्तान से अलहदगी चाहते हैं। ना बड़ा इस तरह का कोई वाक़या पेश आया, ना ज़्यादातर वहाँ पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। 1990 के बाद ही वहाँ इस तरह के ज़्यादा मामला पेश हुए जिसमें जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो हावी हो गया, अलहदगी की बात की जाने लगी, आज़ाद कश्मीर के नारे लगाए जाने लगे, या कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराने का मामला 1990 के बाद हुआ है। 1990 से ऐसा पहले नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं लोग सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने शुरू में कहा कि एक रिव्यू किया है इस पर वेंता नंदा ने अपने रिव्यू में एक ये भी दावा किया है कि मरकज़ में भी कांग्रेस के अलावा बीजेपी की सरकार रही है और कश्मीर में भी बीजेपी 1990 के बाद अब तक 4 मरतबा सरकार बना चुकी है और 2019 के बाद तो बाज़ाब्ता अभी तक वहाँ गवर्नर राज ही नाफिज है, अब तक कोई मुंतखब सरकार नहीं बन सकी है। 4 मरतबा ऑलरेडी बीजेपी सरकार वहाँ बनाई है। इस मुद्दत में 1 मरतबा भी बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ दोबारा बसाने की कोशिश नहीं की, वहाँ दोबारा आबाद करने की कोशिश नहीं की, उन्हें उनका हक देने की कोशिश नहीं की। कश्मीरी पंडित भी इसी का शिकवा कर रहे हैं। कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है जिसमें कश्मीरी पंडित यही कह रहे हैं कि जो फिल्म बनाई गई है हकीकत के ख़िलाफ़ है, आज तक मुझे मेरा हक नहीं दिया गया है।
बीजेपी ने हमारा इस्तेहसाल किया है, हमें अपना हक नहीं दिया है। अब तक सिर्फ हमारी मजलूमियत की मार्केटिंग की जाती है, हमारी मजलूमियत का रोना रोया जाता है, लेकिन कोई हमें हमारा हक नहीं दे रहा है। बीजेपी ने भी उन्हें कोई हक देने की कोशिश नहीं की है। कई सारे कश्मीरी पंडित ट्विटर पर आकर लिख रहे हैं कि जो फिल्म है हकीकत के खिलाफ है, रियलिटी के खिलाफ है, और कश्मीरी पंडित भी इस फिल्म से खुश नहीं है। इस तरह के तबसरे लगातार आ रहे हैं। इस फिल्म पर सियासी पार्टियों की तरफ से जो रिएक्शन होना चाहिए था वो उतना नहीं देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर सबसे पहले इस फिल्म को सब लोगों को दिखाने की बात करते हैं, बाद में तबसरा करते हैं कि हमारे देखने का मकसद इसका तज्जिया करना था कि क्या सच है क्या झूठ है। कांग्रेस के इन दिनों एक और बड़े लीडर बने हुए हैं प्रमोद कृष्ण आचार्य, उन्होंने तो ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से बीजेपी राज्य शासन में, यानी जहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां इस मूवी को जिस तरह टैक्स फ्री किया जा रहा है, उस तरीके से उन रियासतों में भी इसको टैक्स फ्री किया जाना चाहिए जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है। क्योंकि हिंदुओं के जज्बात की बात है, हिंदुओं के का जो एक उनके जो जज्बे हैं उसको ठेस न पहुंचे, इसलिए हिंदुओं के जज्बात का ख्याल करते हुए तमाम सरकारों को अपने यहाँ इसे टैक्स फ्री कर देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं सरकारी, उन सबको आधे दिन की छुट्टी है, उन्हें इस फिल्म को जाकर देखना चाहिए। फिल्म देखने के बाद लोग सड़कों पर निकलकर जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, इसका वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी फिल्म आज तक आई नहीं है। बॉलीवुड में अब तक हमारा मजाक बनाया गया है, पहली मरतबा बॉलीवुड ने कोई अच्छा काम किया है और इस तरह उनकी तारीफ की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, सिनेमा हॉलों में नारे लगाए जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आज हम यहाँ सिनेमा हॉल फ्री कर रहे हैं, इतने लोगों को हम टिकट दे रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। इस पूरा जग का जो पूरा मकसद है इस फिल्म का वो यही कि नफ़रत को फैलाया जाए, सच्चाई से लोगों को दूर रखा जाए। लेकिन सच्चाई वो है कश्मीर के ताल्लुक़ से, कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक़ से, कश्मीर के हालात के ताल्लुक़ से, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। और भी बहुत कुछ इस फिल्म के ताल्लुक़ से है, कश्मीरी हक़ाइक़ है। आगे और अगली वीडियोज़ में हम तबसरा करेंगे, कुछ इंटरव्यूज़ भी इसी मुद्दे पर हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, हिस्टोरियन क्या कहते हैं, या जो एक्टर्स है या जो बॉलीवुड के लोग हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन कम अज़ कम जो कुछ इस फिल्म के ज़रिए किया गया है वो बॉलीवुड की भी तौहीन है, ह्यूमैनिटी की तौहीन है, सच्चाई की तौहीन है और तारीख़ पर एक बदनुमा दाग लगाया गया है। बॉलीवुड ने अपना पाप नहीं धोया है जैसा कि बीजेपी के एक प्यारी एक्ट्रेस ने कहा है, बल्कि बॉलीवुड ने इस फिल्म को बना करके अपने ऊपर एक बहुत ही घटिया दाग लगा लिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com